तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम इचिको होता है, जो कुछ लड़कों को इसलिए मार रहा होता है क्योंकि उन्होंने एक रखे हुए फ्लावर पॉट को नीचे गिरा दिया था जो उस बच्ची के लिए रखा गया था जो कुछ दिन पहले मर गई थी। वो लड़के इचिको को बताते हैं कि हमसे स्केटबोर्डिंग करते समय ये गलती से गिर गया। इचिको बोलता है अगर तुम दोबारा ये करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा और यहाँ पर अब तुम्हारा फूल होगा। वो सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और इचिको उस मरी हुई बच्ची की आत्मा से बोलता है वो बहुत दूर जा चुके हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे, मैं कल नए फूल लाकर रख दूंगा। बच्ची की आत्मा बोलती है शुक्रिया उन्हें भगाने के लिए, अब मुझे शांति मिलेगी। इचिको बोलता है कि कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। फिर इचिको में बताता है कि वो इचिको कुरोसाकी है, वो 15 साल का है और उसके परिवार की दवाई की एक दुकान है और वो बचपन से ही भूतों को देख सकता है। अब इचिको घर पहुंच जाता है तभी उसके पिता उसे लात मारते हैं और कहते हैं तुम लेट हो, पता है ना हमेशा डिनर 7 बजे होता है। इचिको बोलता है ऐसा कौन अपने बेटे का स्वागत करता है जिसने एक लड़की भूत की जान बचाई है। इचिको के फादर बोलते हैं सिर्फ तुम्हें भूत दिखाई देता है, मुझे नहीं, तो खुद पर इतना गर्व मत करो। इचिको बोलता है मैं ये नहीं चाहता था, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। फिर यूजू बोलती है अब तुम दोनों बस भी करो, खाना ठंडा हो रहा है। फिर कारिन बोलती है जाने दो इनको, तुम मुझे थोड़ा और खाना दो। इचिको बोलता है आजकल का कौन सा हाई स्कूल का लड़का 7 बजे घर आता है। तभी वहाँ एक दूसरा भूत आ जाता है। इचिको कहता है कितनी भी कोशिश कर लूँ ये भूत जाता ही नहीं है। कारिन बोलती है बेचारा इचिको। यूजू बोलती है मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ पर देख नहीं सकती। कारिन बोलती है मुझे भूतों पर विश्वास नहीं। यूजू बोलती है पर तुम तो उन्हें देख सकती हो, सिर्फ पापा ही नहीं देख सकते। कारिन बोलती है मैं चाहे उन्हें देख पाऊँ या ना, मुझे विश्वास नहीं है मतलब नहीं है। हमें दिखाया जाता है इचिको और उसके फादर अभी भी लड़ रहे होते हैं। इचिको कहता है मैं सोने जा रहा हूँ। कारिन बोलते हैं ये आपकी गलती है पापा। उसके फादर बोलते हैं पर क्यों। अब इचिको बेड पर लेट जाता है। यूजू बोलती है इचिको का बुरा वक्त चल रहा है। कारिन बोलती है हाँ, इससे याद आया आजकल उसको ज्यादा ही भूत दिखने लगे हैं। उसके फादर बोलते हैं क्या मतलब वो तुमसे ये सब बातें शेयर करता है और अपने पापा से नहीं। कारिन बोलती है करेगा भी क्यों, आप 40 साल से ज्यादा के हो पर अभी भी बच्चों वाली बातें करते हो, ऐसे आदमी को कौन सीरियसली लेगा। जिसके बाद उनके फादर एक पोस्टर के पास जाकर कहते हैं मैंने इन्हें बड़े करने में क्या गलती कर दी कि अब मुझसे ये लोग नफरत करते हैं, मैं क्या करूँ। कारिन बोलती है सबसे पहले तो ये पोस्टर हटाओ, बहुत ही अजीब सा है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक ब्लॉक दूरी पर कराकुरा स्टेशन के पास एक्सीडेंट हुआ होता है। अचानक से जमीन हिलने लगी और भूकंप की वजह से बहुत सारी बिल्डिंग टूट गई। अगले सीन में हमें इचिको को दिखाया जाता है जहाँ यूजू उससे बोलती है गुड मॉर्निंग इचिको। इचिको बोलता है मॉर्निंग, पापा कहाँ हैं। कारिन बोलती है काम पर गए हैं, शायद आज नहीं आएंगे। तभी हमें टीवी पर उसी एक्सीडेंट की न्यूज़ दिखाई जाती है। फिर यूजू बोलती है क्या हुआ। इचिको बोलता है हमारे घर के कुछ ही दूरी पर एक एक्सीडेंट हुआ है। फिर अगले सीन में हमें इचिको को उसी एक्सीडेंट वाली जगह से स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है और उसने अपने बैग में उस बच्चे की स्पिरिट के लिए कुछ फूल रखे होते हैं। इचिको स्पिरिट को बुलाता है तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। इचिको आवाज़ की तरफ जाता है और उसे वहाँ एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। वहीं पर उस बच्ची की आत्मा भी होती है जो उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होती है क्योंकि वो मॉन्स्टर उस बच्चे के पीछे पड़ा होता है। इचिको भी उसी बच्ची के साथ भागता है और भागते भागते वो बच्ची की स्पिरिट गिर जाती है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची को मारने ही वाला होता है तभी वहाँ एक लड़की आकर उस मॉन्स्टर को मार देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और बात करने लगते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हुआ। फिर सीन बदलता है और हमें इचिको को दिखाया जाता है जो रात में अपने बेड पर लेटकर उस एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा होता है और कहता है पता नहीं वो लड़की कौन थी। तभी वहाँ एक तितली इचिको के रूम में खिड़की से अंदर आती है और उस लड़की में बदल जाती है। इचिको बोलता है तुम कौन हो। वो लड़की उससे रूम में आकर कुछ ढूंढने लगती है। इचिको कहता है तुम क्या चाहती हो। लड़की बोलती है वो आसपास है। तभी इचिको उसे एक लात मारता है और बोलता है कि आसपास कौन है। फिर इचिको बोलता है पहले दिन में डराती हो और फिर रात में चोरों की तरह घर पर आती हो, तुम आखिर हो कौन। वो लड़की बोलती है तुम मुझे देख सकते हो तभी तो मुझे लात मार पाए। इचिको बोलता है क्या कह रही हो, मैं तुम्हें पूरा देख सकता हूँ। लड़की बोलती है तुम ही वहाँ दोपहर में थे ना, अजीब है, लोग मुझे नहीं देख सकते। इचिको कहता है बकवास बंद करो और लात मारने वाला होता है तभी वो लड़की उसे गिरा देती है। इचिको कहता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लड़की बोलती है ठीक है मैं बताती हूँ, मैं एक सोल रीपर हूँ। हमें फिर से उस बच्ची की स्पिरिट को दिखाया जाता है जिसके पीछे कोई पड़ा होता है। अब सीन बदलता है और इचिको बोलता है अच्छा तो तुम सोल रीपर हो और तुम जिस जगह से आई हो उसका नाम सोल सोसाइटी है। बुरी आत्माओं को खत्म करने, मतलब दोपहर को जो मैंने आत्मा देखी वो शैतान था जिसने उस लड़की पर हमला किया। ठीक है, तुम पर विश्वास है, ऐसा कुछ बोलूंगा, यही लगा था ना।
लड़की बोलती है तुम्हें विश्वास नहीं, जबकि तुम खुद भूत देख सकते हो, फिर सोल रीपर पर भी विश्वास क्यों नहीं है? इचिको कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आज तक एक भी सोल रीपर नहीं देखा है। जिसे मैंने देखा नहीं है उस पर मैं विश्वास क्यों करूं? लड़की बोलती है पर अब तो तुम मुझे देख रहे हो ना। इचिको कहता है हाँ, तुम तो इंसान हो ही नहीं, खुद को सोल रीपर बुलाना बंद करो। फिर हमें वहाँ पर वही आत्मा दिखाई देती है जो पहले इचिको के पास दिखा था हमें। फिर रुकिया उसके सर पर अपनी जान पक्कू तो रखती है, जिसके बाद वो आत्मा कहता है प्लीज़ मुझे उस दुनिया में नहीं जाना। लड़की बोलती है डरो मत, वो कोई शैतानी की दुनिया नहीं है, ये सोल सोसाइटी है, यहाँ तुम्हें शांति और अमल मिलेगा। और वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इचिको पूछता है उसके साथ क्या हुआ? लड़की बोलती है मैंने उसको सोल सोसाइटी भेज दिया, जिसको तुम लोग स्वर्ग कहते हो। ये भी सोल रिपेयर का काम है, मैं समझाती हूँ ताकि तुम्हारे जैसे ना समझ भी समझ सके। ध्यान से देखो, दुनिया में दो तरीके की आत्मा है। पहली जो आत्मा है उसको प्लस कहते हैं, जो तुम हमेशा देखते हो, और दूसरा है हॉलोज, जिन लोगों को मारते हैं, चाहे वो आत्मा हो या जिंदा, उनकी आत्मा को कहा जाता है। वो शैतान होते हैं। जिसका तो पूछती है क्या तुम्हें कोई सवाल है? इचिको बोलता है हाँ, तुम्हारी ड्राइंग कितनी बेकार है। तभी वो लड़की इचिको के चेहरे पर मूछें बना देती है और इचिको कहता है ये तुमने क्या कर दिया? लड़की कहती है सोल रिपर्स के दो काम होते हैं, अच्छी आत्मा को सोल सोसाइटी तक पहुंचा देना, जैसे मैंने अभी सील लगा के किया, और दूसरा हॉलोज के अंदर की बुरी आत्मा निकाल देना। इचिको पूछता है तो वो हॉलो उस लड़की के पीछे क्यों है? लड़की बोलती है वो मुझे मालूम नहीं, हॉलोज के बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसे वो हॉलो मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और कहता है मैं एक स्वादिष्ट आत्मा को सूंघ सकता हूँ, वो पास में ही है, एक सोल रीपर के साथ है, और वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इचिको को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है ये क्या है? लड़की बोलती है पता नहीं, शायद यहाँ एक होलो घूम रहा है। इचिको उसे खत्म करने को बोलता है। लड़की बोलती है नहीं, असल में मैं उस होलो को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, जैसे कि कोई जबरदस्त ताकत मुझे रोक रही हो। इचिको कहता है क्या कह रही हो? क्या वो रोना तुम सुन नहीं सकती? ये वही होलो है ना? लड़की बोलती है रोने की आवाज़? नहीं तो। तभी उसे भी वो आवाज़ सुनाई देती है और कहती है हाँ ये होलो ही है। तभी यूजू की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो लड़की दौड़ के कमरे के बाहर जाती है और कहती है क्या ताकत है इस शैतान में, मुझे ये महसूस क्यों नहीं हुआ? तभी वहाँ यूजू आती है और कमरे के बाहर गिर जाती है और कहती है कारिन को बचा लो। वो लड़की उस हॉलो की तरफ भागती है जहाँ उस हॉलो ने कारिन को पकड़ रखा था। तभी वहाँ इचिको भी कैसे भी करके आ जाता है, जो कि उठ भी नहीं पा रहा था। लड़की बोलती है पीछे हट जाओ, लेकिन इचिको धीरे धीरे करके उठने लगता है। लड़की बोलती है वो हिल कैसे पा रहा है मेरे हाई लेवल मैजिक के बाद भी? इचिको कारिन को इस हालत में देखकर अपने हाथ को खोलने की कोशिश करता है। लड़की बोलती है ऐसा मत करो, कोई भी इंसान इसे तोड़ नहीं सकता, अगर जबरदस्ती करोगे तो तुम मर भी सकते हो। लेकिन इचिको उसके मैजिक को तोड़ने लगता है। लड़की बोलती है एक आम इंसान इसको कैसे तोड़ पा रहा है? और इचिको उस मैजिक को तोड़कर एक चेयर से उस हॉलो पर हमला करने लगता है, पर हॉलो इचिको को एक हाथ मार के बाहर फेंक देता है और कहता है ढूंढ लिया तुम्हें। वो इचिको पर हमला करता है पर इचिको बच जाता है। तभी वो लड़की उस हॉलो के पैरों पर मार के कारिन को छुड़ा लेती है और वो हॉलो गायब हो जाता है। अब इचिको कारिन को उठाने लगता है। लड़की कहती है इतना रो मत, हॉलो अभी तक तुम्हारी बहन की आत्मा को नहीं खा पाया है। इचिको बोलता है तुम सच बोल रही हो ना? लड़की बोलती है हाँ, ये हॉलो वो आत्मा ढूंढ रहा है जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ छुपी है। अब समझ में आया, वो हॉलो उस लड़की के पीछे नहीं है। इचिको कहता है क्या मतलब? लड़की बोलती है कुछ कारण की वजह से तुम्हारी शक्ति हॉलो को अपनी तरफ खींच रही है, शायद तुम्हारी ताकत तुम्हारे शरीर के अंदर छुपी हुई है, जो एक कांटेक्ट से बाहर आ गई, जो तुमने उस लड़की की आत्मा के साथ किया। अगर छोटे में कहूँ तो वो हॉलो उस लड़की से तुम्हारी आत्मा महसूस कर रहा था, वो सब तुम्हारे पीछे है। इचिको बोलता है मेरे पीछे? तभी वहाँ फिर से वो हॉलो आ जाता है। लड़की इचिको से बोलती है तुम पीछे रहो। इचिको बोलता है तुम चुप रहो, मतलब उस लड़की पर मेरी वजह से हमला हुआ, मेरी वजह से कारिन और यूजू की जान खतरे में पड़ी। इचिको गुस्से में उस हॉलो के सामने चला जाता है और कहता है तुम मेरी आत्मा चाहते हो ना, तो आ जाओ, लेकर दिखाओ। हॉलो इचिको पर हमला कर देता है, लेकिन वो लड़की बीच में आकर इचिको को बचा लेती है और उस हॉलो के दांत तोड़ देती है। पर इस चीज से वो लड़की भी घायल हो जाती है और नीचे गिर जाती है और कहती है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उस हॉलो के सामने कुछ भी नहीं हो, या फिर तुमने ये सोचा कि अगर वो तुम्हारी आत्मा ले लेगा तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे तो हम सब उसका खाना बन जाएंगे। वो हॉलो दर्द से चीख रहा होता है। लड़की बोलती है तुम अपने परिवार को बचाना है? इचिको कहता है हाँ जरूर, कोई रास्ता है?
लड़की बोलती है अब बस एक ही रास्ता है, इस जानपकुतों को पकड़ के बीच में खड़े हो जाओ और मैं अपनी ताकत तुम्हें दे दूंगी। और जो सोल रीपर्स की तलवार होती है उसी को हम जानपकुतो बोलते हैं। और लड़की ये भी बोलती है कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, पर फिलहाल यही एक रास्ता है। इचिको बोलता है वो स्वॉर्ड मुझे दे दो सोल रीपर। लड़की बोलती है मेरा नाम सोल रीपर नहीं है, मेरा नाम रुकिया कुचिकी है। वो हॉलो उन पर हमला करने वाला होता है, तभी इचिको स्वॉर्ड पकड़ कर बोलता है मेरा नाम इचिको कुरासाकी है। तभी वहाँ बहुत तेज लाइट चमकती है और अगले ही पल में इचिको उस होलो के हाथ काट देता है। रुकिया बोलती है ऐसा कैसे, और इसने तो मेरी सारी पावर ले ली जबकि मैंने सिर्फ आधे पावर देने की बात की थी। और इचिको वहीं पर खड़ा रहता है और यहीं पर हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है? जो भी होगा बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये वाली सीरीज आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।